देखो बेटा यहाँ पर आज डेरिवेशन बताना है, लेकिन डेरिवेशन से पहले जो हम लोग का मोशन के इक्वेशन है कौन कौन से यूज हो रहे हैं और कैसे हम लोग करेंगे उसको यहाँ पर एक बार सारे फार्मूला लिख रहे हैं। फर्स्ट है v इक्वल टू u प्लस एटी। क्या है? तो इससे हम लोग दो चीजें बना सकते हैं। पहला क्या बना सकते हैं, अगर देखो हमें a निकालना हो, ये u ट्रांसफर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, अगर हमें t निकालना है तो v माइनस यू अपॉन ए। मतलब इस फार्मूले से हम लोग तीन चीजें निकाल सकते हैं, v a t। u भी निकाल सकते हैं। अगर u निकालना होगा तो क्या करेंगे, अगर मान लो एक चीज और दे रहे हैं, इसमें एक पॉइंट और हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u। अगर u निकालते हैं तो क्या होगा, v माइनस एटी। v माइनस एटी मतलब अगर इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, वही फार्मूला है। एक फार्मूले को हम लोग उसको अलग अलग ढंग से यूज कर सकते हैं। अब सेकेंड है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस, यहां डिस्टेंस है, u इनिशियल स्पीड, t टाइम, a एक्सेलरेशन। ठीक है। तो अब इससे हम लोग क्या निकालते हैं, इससे हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। और कभी कभी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट और टाइम दे देता है तो एक्सेलरेशन भी निकालते हैं। अगर कभी डिस्टेंस दे दिया, कभी क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, और आपको ये निकालना है, टाइम दे दिया, तब भी हम लोग इसको यूज करेंगे। और थर्ड क्या है हमारा, v स्क्वायर, जहां पे टाइम ना हो, u और v दिया हो, a दिया हो, यस दिया हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। इससे अगर हमें यस निकालना है तो क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अगर इसी से हमें a निकालना है तो क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो ये थर्ड फार्मूला ऐसे हम लोग यूज कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर आज डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल डेरिवेशन हो गया, सबका हो जाए तो इरेज करते हैं इसको। आज आप लोगों को होमवर्क देंगे। होमवर्क आपको इसी चैनल की मीडियम से देंगे सभी लोगों को। आप लोग इसमें देख लीजिएगा, पॉलिनोमियल का वर्क रहेगा। हर तरह का क्वेश्चन, हर एक पेज में आपके 3-3 या 5-5 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा। ठीक है। जैसे आइडेंटिटी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, कॉफिशिएंट और न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट निकालना, डिग्री बताना। तो एक तरह से मान के चलो कि पूरा पॉलिनोमियल का रिकैप रिवीजन आप लोगों को होमवर्क में प्रोवाइड करेंगे। ओके। तो आज एक बार जो है नाइट में चैनल देखिएगा, इसमें जो है टोटल वर्क मिलेगा। हाँ, ग्रुप में भी भेज देंगे। ठीक है। अब इसको इरेज कर लेते हैं और डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। देखो एक्स एक्सिस, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जहां ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो क्या है, ओरिजिन है। इसके बाद हम लोग जो है उसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा अभी दिखा रहे हैं आपको। पहले डायग्राम बना लेते हैं।
ये डायग्राम आपका जो है एक तरह से ग्राफिकल डायग्राम है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल डेरिवेशन। ये क्या है, ग्राफिकल डेरिवेशन। टॉपिक का नाम है ग्राफिकल डेरिवेशन। ग्राफिकल डेरिवेशन में ओए हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं। बीडी क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी। और हमारा ओडी इक्वल टू एसी, ये क्या है, टाइम। क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वी इक्वल टू यू प्लस एटी का। पहला यही ना है इक्वेशन, कैसे करेंगे, इसमें एक्सेलरेशन मीडियम लेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो क्या होगा यहां पर, एक्सेलरेशन को ए से दिखाएंगे, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, बीडी, इनिशियल क्या है, एओ, और टाइम टेकन हमारा क्या है, ओडी। तो बीडी हमारा हो गया यहां पर वी, एओ क्या है, यू, और ओडी क्या है हमारा की। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एटी आगे चल के ये यूज होगा, ध्यान देना। इस स्टेटमेंट का आगे सेकेंड डेरिवेशन में यूटिलाइजेशन है, एटी इक्वल टू वी माइनस यू। ये जो है इसका यूज आगे होगा। अब यही यू को ट्रांसफर कर देते हैं, तो आफ्टर ट्रांसपोजिंग क्या होगा, सिग्नल विल बी चेंज। माइनस यू को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू प्लस एटी। तो हमारा आइडेंटिटी आ गया, u प्लस एटी इक्वल टू वी, वी इक्वल टू यू प्लस एटी। प्रूव हो गया कि नहीं। अब सेकेंड आते हैं, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कैसे करेंगे, यहां यस डिस्टेंस है, लेकिन ग्राफ में डिस्टेंस कैसे देखते हैं, अंडर वेलोसिटी ग्राफ एरिया। मतलब ये पूरे जो ग्राफ का एरिया है वो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया उसके इक्वल होगा। तो मतलब यहां पर लिखेंगे, ध्यान देना इस स्टेटमेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कवर डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट, कवर डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट इक्वल टू अंडर वेलोसिटी ग्राफ एरिया, अंडर वेलोसिटी ग्राफ एरिया। तो अब ये बताओ, ये एरिया इसमें क्या क्या है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल। क्या क्या है एरिया में, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। तो रेक्टेंगल का आप लोग बता सकते हो ना बेटा एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इसमें एरिया कवर डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट अंडर वेलोसिटी ग्राफ एरिया। अब इसमें क्या है, एरिया देखते हैं, इसको डिस्टेंस को तो हम लोग यस से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां पर एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेक्टेंगल क्या है इसमें, रेक्टेंगल है AODC, मीन्स इसमें लेंथ है AO और ब्रेथ है OD। ट्राइंगल में होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है यहाँ AC और हाइट है BC, 1/2 इंटू AC इंटू BC। तो सबसे पहले BC यहाँ निकाल कर दिखाते हैं क्योंकि OA तो U है, OD T है, लेकिन यहाँ पर BC क्या है, अगर BD से CD को माइनस करें, BD माइनस CD, हम लोग क्या पा जाएंगे, यहाँ पर BC इसका जो BD है V और CD है U, ये है। और पिछले में एक टर्म हमारा और था जिसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी, ये था AT इक्वल टू V माइनस U, ये हमको यहाँ रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। तो आप रखते हैं वैल्यू, यस इक्वल टू OA क्या है U और OD क्या है T प्लस हाफ
AC क्या है T, और CD की जगह क्या आ गया है, यहाँ पर BC की जगह क्या आ गया है, BC की जगह रखेंगे B माइनस U। अब V माइनस U की वैल्यू देखो यहाँ 80 है, तो यहाँ पर 80 रख देंगे, UT प्लस हाफ इंटू T, और यहाँ पर V माइनस U की जगह 80, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हो गया, तो अब डेरिवेशन में थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन भी कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन यहीं पर कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको इसमें भी वही निकालेंगे, कवर डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट, कवर डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट इक्वल टू अंडर वेलोसिटी ग्राफ एरिया, अंडर वेलोसिटी ग्राफ एरिया। अब यहां पर एरिया क्या लेंगे, रेक्टेंगल और ट्रायंगल नहीं लेंगे। अब यहां पर एरिया जो हमारा होगा ट्रेपेजियम होगा, AODB, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AODB। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है BD और AO, BD प्लस AO, और इनटू हाइट मींस पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो क्या है OD। अब यहां वैल्यू रखते हैं, यस इक्वल टू हाफ, यहां पर हो जाएगा BDB प्लस ये U और OD की जगह T। तो अब यहाँ T की वैल्यू रख दो। T की वैल्यू क्या थी फर्स्ट इक्वेशन में, B माइनस U अपॉन A। यही वैल्यू हम लोग we know that T is equal to V minus U upon A, पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा हाफ B प्लस U, और T की जगह आ जाएगा B माइनस U अपॉन A। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आइडेंटिटी लग रहा है B प्लस U B माइनस U, तो क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू A 2A। अब यही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2as V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। प्रूव हो गया ना, यही करना था। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन भी क्लियर हो गया। इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अभी इसमें न्यूमेरिकल कुछ और कराएंगे, एक दिन का लास्ट सेशन और होगा मोशन का, इसके बाद मोशन क्लियर हो जाएगा आपका। और केमिस्ट्री में हम लोगों का सॉलिड लिक्विड गैस तक की प्रॉपर्टी हो चुकी है, कन्वर्जन बचा हुआ है, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, फैक्टर। तो इसको जो है एक क्लास और एक सेशन के बाद हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है प्रैक्टिस में बने रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए। ओके, गुड डे।